जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं मोनिका डिमरी बद्रीनाथ उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 12 अप्रैल की जो रेमेडी मैंने बताई थी आप सभी लोगों को, वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा या वो रेमेडी नहीं करी, वो बहुत पावरफुल रेमेडी है। तो इसके बाद जो भी मीन्स जो भी अच्छे दिन आएंगे या फिर जो मतलब जैसे होता है ना, अभी दीपावली आएगी, अब तो दीपावली बहुत बाद में है, लेकिन अभी जो भी अच्छे दिन आएंगे इसके बीच में, जिन डे की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, हालांकि मैं शेयर करूँगी, तो उस दिन वो लोग उस रेमेडी को ज़रूर करें, बहुत पावरफुल है। और इसकी सबसे बड़ा मतलब रिजल्ट बोलूँ आप लोगों को, कल ही शेयर करा मैंने। कल 12 अप्रैल को हनुमान जी का बर्थडे था। जो चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ वो चीज़ मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि भाई मुझे भी तो ब्लेसिंग चाहिए ना हनुमान जी की, तो वो चीज़ मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो मैंने आप सब लोगों को सारी डिटेल में चीज़ें बताई थी। तो हम लोग भी सुबह में घर में पूजा पाठ करने के बाद मंदिर गए थे, हनुमान जी को चोला चढ़ाया और ध्वजा अर्पित करी, सुंदरकांड का पाठ करा और पूजा भी हुई वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। और 10 मिनट पहले मेरे माइंड में आया कि मैं ना यूट्यूब पे लाइव कर दूँ। उससे पहले सारी चीज़ें हुई, लेकिन नहीं था मन में मैं यूट्यूब पे लाइव करूँ। लेकिन कहते हैं ना, जो भी उस लाइव में ऐड थे वो सारे बहुत ज़्यादा लकी पर्सन थे, बहुत ज़्यादा लकी। और ट्रस्ट में जिन्होंने भी वो लाइव, मुझे नहीं पता कौन कौन लोग थे, मैंने उस टाइम मैसेज नहीं पढ़ी थी, पर जो भी लोग उस लाइव में थे ना, उन्होंने मतलब ये समझ सकते हैं कि हनुमान जी के उन्होंने साक्षात दर्शन करे हैं, है ना। अब कैसे करें मैं आपको बताती हूँ। 10 मिनट पहले मेरे माइंड में आया कि मैं यूट्यूब पे लाइव करती हूँ, कुछ लोग हैं जिनको हनुमान जी के दर्शन कराने हैं। अब कौन है ये मुझे नहीं पता, है ना। तो मैंने लाइव करा और उस वक्त चल रही थी श्री राम जी की आरती। पंडित जी आरती कर रहे थे, मेरे हस्बैंड जो है वो मतलब घंटी बजा रहे थे, हम सब लोग बैठे हुए थे, जय श्री राम जय श्री राम ऐसे करके हम लोग भजन कर रहे थे। तो आरती जब होती है तो आरती के बीच में ही ना श्री राम जी का कुछ बहुत अच्छा मतलब लाइन मुझे भी याद नहीं आ रही, क्योंकि वो आरती मुझे याद नहीं है। तो उस वक्त पंडित जी पे फर्स्ट टाइम हनुमान जी की सवारी आती है। इससे पहले उन पे कभी हनुमान जी की सवारी नहीं आई है, फर्स्ट टाइम। और हम सब लोग नॉर्मल होके बस अपने ही भक्ति भाव में हम लोग पूजा कर रहे थे, है ना, यानी कि आरती गा रहे थे पंडित जी, मेरे हस्बैंड घंटी बजा रहे थे, हम लोग नीचे बैठ के जय श्री राम इस तरीके से कर रहे थे। लेकिन उसके बीच में मतलब 1 मिनट ही का ही वो टाइम रहा होगा, मतलब अचानक से पंडित जी के शरीर में बहुत ज़्यादा तेज वाइब्रेशन होती हैं। और बाकी मैं वीडियो लगाऊंगी, आप वीडियो को देखिएगा लास्ट में, है ना, देखिएगा। तो उसके बाद वो मेरे हस्बैंड को ब्लेसिंग देते हैं और उनको खुद मतलब जब बाद में ना उनको खुद ऐसे हुआ कि ये चीज़ ना आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई है, इससे पहले ये चीज़ कभी नहीं हुई है। तो बहुत मैजिकल की तरह, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो मैंने आप लोगों को जो रेमेडी बताई थी वो आप भी करना, ज़रूर करना, बहुत पावरफुल है। और ये ना उन सभी ने ये चीज़ देखी होगी जो उस वक्त लाइव में जुड़े हुए थे। ज़्यादा नहीं थे, 15-16 लोग थे, बट जो 15-16 लोग भी थे ना, सच में आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, आपको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। उनकी ब्लेसिंग उनके बर्थडे के दिन आप सभी लोगों को मिली हैं। तो आप सभी लोगों के जो काम है ना वो ज़रूर बनेंगे। बस आप अपनी जो भक्ति है वो यूं ही बनाई रखिएगा, विश्वास बनाई रखिएगा, और जो रेमेडी मैंने बताई थी वो ज़रूर करिएगा, है ना। और रेमेडी होने के बाद जो मैंने आपको मन्नत मांगने के लिए बोला था, वो मन्नत जब आपकी पूरी हो जाए तो वो चीज़ भी आप ज़रूर करना, ठीक है। वो भी उसके बाद क्या होता है ना कि मैंने थोड़ी देर, मेरा बेबी रुद्रांश परेशान करने लगे तो मैंने लाइव ऑफ कर दिया था। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था। हनुमान चालीसा जब पाठ हुई ना, तो एक वानर आते हैं, पास में ही बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसके ऊपर वो बैठे होते हैं। वो वानर पता है कब से बैठे थे, जब सुंदरकांड का पाठ हो रहा था ना, तो सुंदरकांड का पाठ में पढ़ रही थी, उस टाइम वो वानर आते हैं। और क्योंकि वो मंदिर ना खुले में है ना, तो ये था कि जो सामान रखे हुए, अगर बहुत सारे वानर एक साथ में आएंगे, क्योंकि आते रहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, हमारे यहाँ आते रहते हैं, तो बहुत सारे वानर अगर एक साथ आते ना तो फिर वो चीज़ें उठाने लग जाते हैं। तो इसलिए पंडित जी ने बोला था थोड़ा ध्यान रखना। पर मैंने अपने मन में बोला था कि हनुमान जी वानर रूप में आना, और आपके लिए मैंने अलग से केले ला रखे हैं, वो मैं आपको ज़रूर दूँ। तो वो वानर ना उस पेड़ के ऊपर ही बैठे रहते हैं। जब सुंदरकांड का पाठ नीचे हो जाते हैं तो वो वानर आते हैं। मंदिर जो वीडियो में आप देखिएगा, जो अक्सर मैं फ़ोटो भी शेयर करती हूँ, वो पास में ही वो मंदिर है। तो वहाँ पे ना मतलब मंदिर के ऊपर वो वानर बैठते हैं, थोड़ी देर बैठ के देखते हैं और फिर चले जाते हैं।
कोई नुकसान नहीं करते, कोई सामान नहीं उठाते। वहाँ पे पूरी मिठाई केले सब रखे हुए थे, पर नहीं, वो आते हैं मंदिर के ऊपर बैठते हैं, थोड़ा देखते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये बहुत मैजिक की तरह कल हुआ और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा हनुमान जी की कृपा से। आप लोग भी ज़रूर शेयर करेगा इस वीडियो के नीचे कि कल आपने क्या स्पेशल करा और उसका आपको क्या मतलब कैसे संकेत मिले, है ना, कैसा आपको फील हो रहा था। संकेत नहीं भी मिले, लेकिन अगर हम कभी कुछ चीज़ को करते हैं ना और अंदर से हमें अच्छा फील होता है, तो इसका मतलब वो पूजा प्रभु ने आपकी स्वीकार कर दी है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद फिर हम हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, फिर सारी चीज़ें जो लाइव में भी वो होती हैं, और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ होता है बाद में। तो पाठ होने के बाद पंडित जी कहते हैं कि जो भी चीज़ें हुई ना, आज ये पहली बार हुई है और सच में बहुत बड़ी। अब मैं ये चीज़ आपके साथ पता क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ होने में ना समय लगता है, सच में समय लगता है। हम अभी जहाँ रहते हैं ना, यहाँ हमें 10 साल हो चुके हैं, 10 साल। और 10 सालों में हम बहुत बार, मतलब शुरू से ही हम मंदिर ही जाते हैं, यही मंदिर जाते हैं, क्योंकि पास में हमारे यही मंदिर और नहीं, यही शिव जी का मंदिर है वहीं पे, वहाँ पे जाते हैं, और हनुमान जी का मंदिर है। लेकिन 10 सालों में ये अनुभव कभी नहीं हुआ। इस 10 सालों के बीच में बहुत सारी अप डाउन्स लाइफ में आए। कभी भगवान जी को थैंक यू बोला, तो कभी भगवान जी के सामने रोए भी हैं, कभी भगवान जी पे गुस्सा भी करा है ना। लेकिन उस टाइम जो डिफ़िकल्ट फेस मेरे इन 10 सालों के बीच में हमारे लाइफ में आए होंगे ना, वो हमारे कर्मा थे, हमारे प्रारब्ध थे, जो कि हमने भुगते, है ना। तो उस वक्त भगवान ने मतलब इस तरीके से हाथ पकड़ रखा था और आगे बढ़ा रहे थे कि चलो बेटा आगे चलो, चलो बेटा आगे चलो, ये समय है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। देखो उस टाइम तक जो समय आएगा ना, तब तक ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इस तरीके से भगवान हाथ पकड़ते हैं हमारा। शुरुआत की लाइफ में जब, मतलब मैं अगर आप बोलूँ ना, इससे शुरुआत के टाइम की अगर मैं बात करूँ, 10 साल में बोल रही हूँ, तो शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, है ना। कभी बेबी के लिए थी, कभी करियर को लेके थी, तो कभी घर में जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के लेके बार बार बीमारियाँ होती रहती थी, उस चीज़ को लेके थी। तो हम रोज़ भगवान से शिकायत करते थे। मैं भगवान से बोलती थी, भगवान कभी वो दिन आएगा जब मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको थैंक यू बोलूँगी, है ना। तो मन से आवाज़ आती थी कि हाँ आएगा आएगा। और फाइनली कल हनुमान जी की बर्थडे पे इतना अच्छा सरप्राइज़ हमें मिला। तो कल वो दिन था जिसमें सिर्फ थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, यही शब्द थी। ना कोई विश, ना कोई कुछ नहीं, है ना। तो मैं आप सबको भी ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ सच में मैं आप सबके सामने मतलब मैं वो डिफ़िकल्ट वाला फेस नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं थी, दिखाया भी नहीं, तो शायद कुछ लोग विश्वास न करें। बट यकीन मानो, था, है ना। अब आगे कैसा है मुझे नहीं पता, बस प्रभु ही जानते हैं, पर था। और आज जो है ना, वो भी है। तो आप लोगों का जो मुसीबत का टाइम है, बस उस टाइम हिम्मत मत हारो, परिस्थितियों से लड़ना सीखो, हार मत मानो। देखना प्रभु ने आपका हाथ थामा है, और एक दिन ना आप भी प्रभु को सिर्फ और सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये बोलोगे, जब भगवान वो हर चीज़ आपके लिए करेंगे जो आप चाहते हो। तो परीक्षा भी चल रही है, हार मत मानो, उस परीक्षा में पास हो। हर किसी के लाइफ में वो अच्छा टाइम आता है, और आपके लाइफ में भी आएगा। मैं बहुत सारी कुंडली एनालाइज करती हूँ ना, तो मैं उनको बताती हूँ, भाई अभी तुम्हारे ये ग्रह चल रहा है, ये ग्रह चल रहे, तो भाई जब पता है शनि राहु केतु इनका भी जो भी होता है ना, जैसे चंद्रमा जिसका मतलब थोड़ा सा वीक होता है, तो उसको इतनी मतलब परेशानी होती है ना मानसिक तौर पे, डिसीजन नहीं ले पाते बहुत सारी चीज़ों में। तो मैं देखती हूँ कि अच्छा इस टाइम इनका समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इस टाइम ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी, तो भाई 2027 2028 में तुम्हारा टाइम अच्छा है। पर तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। जो चीज़ें चल रही है ये रेमेडी करो, प्रभु अटूट विश्वास करो, 28 तक तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी, और आएंगी क्योंकि तब तक ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाएंगे। और ग्रह जो होते हैं ना डियर हमारी लाइफ में, मैं हमेशा हमारे क्लाइंट को कहती हूँ, इसीलिए उसका नाम जन्म कुंडली होता है, क्योंकि ग्रह हमारे साथ हमारे जन्मों के टाइम से ही आ जाते हैं, इसीलिए वो समय वहाँ पे लिया जाता है। और वो जो बनते हैं ना, वो बनते हैं हमारे पिछले कर्मों के, मतलब पिछले जन्म में हमने जो भी कर्मा किए हैं उनके आधार पर, है ना। तो कब सुख आना है वो भी दिखाई देता है, कब दुख आना है वो भी दिखाई देता है ना। तो मैं इसीलिए लोगों को कहती हूँ इतना टाइम में, अब देखो 28-29 तक लोगों को सब्र उतना हो नहीं पाता, तो वो अच्छा टाइम भी आपका आएगा। बस तब तक आपको सब्र रखना है, धैर्य रखना है, और अपने कर्म जो है वो करते रहने हैं। ये जो आ रहा है ना आप लोगों की लाइफ में, ये प्रारब्ध है, नाम जाप करो। तो हिम्मत ज़रूर रखना, हिम्मत मत हारना, बाबा जी हमेशा आपके साथ हैं।
ठीक है। और अब इस वीडियो को इतना ही रख रही हूँ और मैं लगा रही हूँ वो क्लिप जिसमें बाबा जी ब्लेसिंग दे रहे हैं। बाकी अगर किसी को पूरा देखना है तो वो लाइव में जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी आपको, है ना। तो लाइव में जाके देख सकते हैं। अभी लाइव में जब क्लिक करोगे ना तो आ जाएगा वो वीडियो। और अगर कोई पर्सनली काउंसलिंग, रेमेडी या कुंडली एनालाइज करवाना चाहता है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ीस रहेगी 201 रुपये, ठीक है। तो पहली बुकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अभी ऑलरेडी 5-6 दिन की बुकिंग मेरे पास पूरी हो रखी है। तो आप सेशन बुक कर दीजिए ताकि आपका नंबर टाइम पे आ पाए, ठीक। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय सीताराम, हनुमान जी जय, बद्री विशाल। लगा लो, मुख ना मोड़ो, दिल ना तोड़ो, देर न कीजिए, दर्शन दीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।